बात करते हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की, जिनकी तुलना मुझे लगता है किसी से भी नहीं की जा सकती। मैं अगर अपने बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊं तो थोड़ा सा आप मेरे बारे में जानेंगे। अभी तक ऐसा सुना होगा कि हाँ, एक गगन है, एक एक्टर आया है। मैंने तो पोस्टर में भी देखा, यहाँ पे मेरी फोटो के ऊपर लिखा हीरो गगन मलिक। मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा। उसके बाद जैसे कई एक्टर हैं, मैं भी फिल्मों में और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में, हिंदी में, कई सीरियल्स में काफ़ी जगह मैंने काम किया। तो एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म गौतम बुद्ध के ऊपर बनाई जा रही थी श्रीलंका, जिसके लिए मुझे बुलाया गया। करीबन 300 लड़कों को बुलाया गया और मैं भी उनमें से एक था। तो काफ़ी मेहनत का काम था। ऑडिशन दिए, लुक टेस्ट दिए, काफ़ी सीन्स किए। बहुत सारे लोग देश विदेश से थे श्रीलंका में, और कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का आशीर्वाद मिला और मुझे वो फिल्म मिली। और उसके बाद अब जब आप इतना बड़ा किरदार निभा रहे हैं तो आपको भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने भगवान बुद्ध के बारे में उसके बाद सब कुछ पढ़ा अच्छे से। जब उनकी जीवनी पढ़ी तो मैंने उनका धम्म भी पढ़ा। जब मैंने धम्म पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा खजाना है। ये तो आज तक मेरे सामने कभी आए नहीं, ना ही मेरे सामने, ना ही मेरे साथ जितने साथी हैं उनके सामने कभी आए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा खजाना है जो हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए। फिल्म कर ली, फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। श्रीलंका के 70 साल के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म में, इसका नाम है श्री सिद्धार्थ गौतम, और इसने 70 साल के रिकॉर्ड तोड़े और कई इनाम जीते। उसके बाद मैं पढ़ तो चुका था, मैं एक एक करके श्रीलंका के हर कॉर्नर पे गया, ऐसी ऐसी जगह पर गया, गांव में, खेड़े में, जेल तक में गया। एक गाड़ी लेकर की एक स्क्रीन दिखाकर भगवान बुद्ध की जीवनी तो दिखा दें, जो बलिदान उन्होंने सिद्धार्थ के माध्यम से दिया वो तो लोगों तक पहुंचा दें। तो वो पहुंचाया। फिर मैं वहां के महानायक से मिलना चाहा। मैंने हर मन में मेरी बड़ी इज्जत हो रही थी। लोग मैं कहूं तो मेरी पूजा ही कर रहे थे कि शायद भगवान बुद्ध ही आ गया। तो महानायक ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे क्या मिलना, वो एक एक्टर है, मुझे क्या। वो कह रहे नहीं, वो बुद्ध को लेकर बड़ा काम कर रहा है, बहुत प्रचार प्रसार कर रहा है बुद्धिज्म को लेकर। तो महानायक ने उन्हें कहा कि आप उस लड़के की बात कर रहे हो जो खुद ही खुश नहीं है और खुशी बांटता फिर रहा है। उनको बात समझ में आई नहीं। अरे सबसे पहले तो मुझे बौद्ध होना पड़ेगा, तभी तो मैं लोगों को कहूंगा कि भाई बौद्ध बनो। तो बात समझ में आई और निर्णय लिया कि सबसे पहले मैं बौद्ध बनूंगा। तो श्रीलंका में मैं 2014 में सबसे पहले बुद्धिस्ट बना। ये पहला काम किया मैंने। अब अगला काम क्या था, मैं जहां जहां ये फिल्म लेकर गया, मैंने एक्टिंग को साइड में किया। मुझे लगा कि मेरे जीवन का जो अब काम है वो एक ही है, भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना। और जब जिस देश में भी मैं गया, आप मानेंगे नहीं वो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप तो बुद्ध का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बुद्ध तो भारत के बेटे हैं, आप बुद्धिज्म के लिए क्या कर रहे हैं? बुद्धिज्म की पॉपुलेशन तो 2-3% है भारत में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? फिर मेरे दिमाग में आया कि ये बात भी सही है। मैं दूसरे देशों में भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, जबकि उसकी जरूरत तो मेरे अपने देश में। तो बात समझ में आई। मैं वहां से वापस आया भारत। अब भारत आया तो अब मुझे अनजान को यह भी नहीं पता था कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चीज है। मुझे तो इतना जानता था मैं कि भाई जब उनका जन्मदिन होता है या कोई बड़ा अवसर होता है तो हमारे स्कूल में छुट्टी मिलती है और उन्होंने भारत का संविधान लिखा। इतनी जानकारी थी मुझे सब। फिर मैंने, जब लोगों ने मुझे कहा कि उनके बारे में पढ़ो, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा। और जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो सच कहूंगा कि मेरे आंसू निकल आए। ये
एक ऐसा इंसान जो जिसे साथ बैठने नहीं दिया गया, जिसे साथ खेलने नहीं दिया गया दूसरे लड़कों के साथ में, खाना भी नहीं खाने दिया, उसने ऐसा संकल्प किया, ऐसा कमाल किया। हेलो 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 हेलो, उसने ऐसा कमाल किया कि भारत का संविधान लिख दिया। जिसे साथ बैठने नहीं दिया गया, साथ खेलने नहीं दिया गया, साथ में पानी तक नहीं पीने दिया गया, आज ऐसा मकाम हासिल किया कि जहां ये महान तस्वीर लगती है ना, वहां भारत के नहीं पूरे संसार के प्रधानमंत्रियों के सर झुक जाते हैं। ये बाबा साहब। अब मैंने उनके बारे में जब और पढ़ा तो मुझे लगा कि काश मैं उनके नाखून की मैल जितना भी अगर मैंने काम कर लिया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब वो मेरे लिए एक रोल मॉडल बन गए, एक इंस्पिरेशन बन गए कि भाई जो उन्होंने धम्म चक्र चलाया था 1956 में, जिसकी गति नाम मात्र रह गई है, उसे बढ़ाना अब मेरा कार्य है। ये मेरे मन में बात आई और उसी का एक अंश आज मैं आपके सामने बालाघाट में भी हूं। अब मैंने जब उन्हें पढ़ा तो उन्होंने एक चीज पर बहुत बड़ा जोर दिया कि एजुकेशन, पढ़ाई। अगर पढ़ाई नहीं तो आपके पास कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि अब सबसे जरूरी चीज जो है वो भारत में पढ़ाई अच्छी करनी जरूरी है। लोगों को संविधान का ज्ञान, लोगों को धम्म का ज्ञान एजुकेशन के द्वारा दिया जाना बहुत जरूरी है। मैंने देखा कि हमारे देश में एक हिंदू स्कूल एकेडमिक है जिसका बेस हिंदू है। मैंने देखा कि सिख स्कूल है जिसका बेस सिख है, मुस्लिम स्कूल है जिसका बेस मुस्लिम है। पढ़ाई वही एकेडमिक है लेकिन बेस अलग अलग रिलीजन्स का है। अरे मैंने कहा कि वो स्कूल कहां है जिसका बेस बुद्धिस्ट हो और वो हाई लेवल का स्कूल, वो स्कूल कहां है? अगर वो स्कूल बन गया जहां धम्म का ज्ञान बच्चे को बचपन से ही दिया जाएगा तो मुझे लगता है एक नहीं सैकड़ों बाबा साहब वहां से आपको जलते हुए दिखाई देंगे और ये पूरा भारत बौद्धमय होगा। ये सपना लेकर आगे बढ़े हैं। मैंने सोचा कि इसको आगे और कैसे बढ़ाया जाए। सम्राट अशोक को भी पढ़ा कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने तो कलिंग युद्ध के बाद सब कुछ छोड़ दिया, बुद्ध की शरण में आ गए। तो मैंने पढ़ा कि उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए थे भारत में। अब वो तो सम्राट था, मैं तो सम्राट नहीं हूं। मैं तो एक, जिसे कहते हैं कि एक छोटा सा, एक तुच्छ सा एक्टर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब बाबा साहब इतनी बड़ी चीजें कर सकते हैं तो स्तूप नहीं तो भगवान बुद्ध की 84,000 मूर्तियां बांटने का संकल्प तो मैं जरूर ले सकता हूं। और वो ले लिया। और आप मानेंगे नहीं, मेरा संकल्प, क्योंकि ये पैंडेमिक है, कोविड चल रहा है, सबको मालूम है, 2 साल से आना जाना नहीं है। तो जो मूर्तियां हैं वो केवल छोटी नहीं है, छोटी उन लोगों के लिए है जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मॉरल बढ़ाने के लिए, भगवान बुद्ध उनके घर तक भेजने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, बुद्ध का धर्म तो सबके लिए। तो ये जो अच्छा काम करेंगे मानवता के लिए, ये उनके लिए भगवान बुद्ध है। जब वहां पहुंचेंगे तो उनका धर्म पहुंचेगा। लेकिन मैंने जब भारत में भ्रमण किया, महाराष्ट्र और बहुत सारी मध्य प्रदेश, बहुत सारे बिहार मुझे ऐसे दिखे जहां अच्छी मूर्तियां नहीं है। तो ये मेरा संकल्प है और इसे मैं पूरा हर हाल में करूंगा। वो ये कि भारत में एक भी बिहार ऐसा नहीं होगा जहां अच्छी हाई लेवल की भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं होगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा। मैं थाईलैंड गया, थाईलैंड के कल्चरल मिनिस्टर से बात हुई कि भाई हमारे देश में भगवान बुद्ध की मूर्तियां जो हैं वो अच्छी कंडीशन में नहीं है बिहार में, तो आपको हमारी मदद करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनों से बात हुई, जो बुद्धिस्ट बिहार है उनसे बात हुई।
तो जानते हैं उन्होंने हमें क्या कहा? उन्होंने कहा 40,000 विहार हैं थाईलैंड में, और एक विहार अगर आपको 2 मूर्तियां भी दे देगा हमारे कहने से, तो आपके पास 1 महीने के अंदर 84,000 बड़ी मूर्तियां आ जाएंगी। कहां संभालोगे? ठीक है, लेकिन ये जो जितना भी काम है ये मैं अकेले नहीं कर सकता, ये आप लोगों का साथ चाहिए, हर तरीके से साथ चाहिए। चाहे एजुकेशन की बात करें, मैंने ऑस्ट्रेलिया में बात की, पूरे ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन वर्ल्ड में टॉप 3 में आती है उनकी पढ़ाई। वहां पर एक ही बुद्धिस्ट बेस स्कूल है जिन्होंने 13 बच्चों से शुरू किया था, सिर्फ 13 बच्चे पढ़ते थे स्कूल में। आज वो $2 मिलियन का 1000 बच्चों का स्कूल बनाने की तैयारी में है। ये बुद्ध बेस की पावर है। लेकिन अकेला कैसे करूं? यहां पर आया तो मैं देखता हूं कि मंक्स जो है, भंते जो है, उनकी कोई खास तरीके से इज्जत नहीं करते हम लोग। कहते तो अपने आप को बुद्धिस्ट है, लेकिन मैंने जो बुद्धिज्म देखा है वो श्रीलंका से शुरुआत में देखा है, वियतनाम में देखा है, जहां उनकी बराबरी में आप बैठ भी नहीं सकते। वो थोड़ा सा ऊपर बैठेंगे, सफेद कपड़ा नीचे बिछेगा उनकी कुर्सी के अंदर, और आप थोड़ा नीचे बैठेंगे, और बहुत अच्छे से उनका सम्मान किया जाता है, कि क्योंकि धम्म का ज्ञान देने वाले तो हमें वही सब, उनका आदर सम्मान आप सभी को करना बहुत जरूरी है। वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब हमारे बच्चों को, जो इतने अच्छे बच्चे हैं, उनको ज्ञान आएगा कहां से? कौन सिखाएगा उनको धम्म की बात? आप तो बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, सुबह जाओ, बच्चे पढ़ के आते हैं, शाम को अगर होमवर्क नहीं किया तो आप डांट देते हैं। बस सिंपल यही जीवन चली जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि भाई चलो पढ़ लिख कर अफसर बनना है, लेकिन वो जो धम्म की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसका ज्ञान उनको कौन देगा? उसका ज्ञान के लिए, उसके ज्ञान के लिए ट्रेनिंग सेंटर, एक मोनेस्ट्री होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो मोनेस्ट्री बनाने का संकल्प मैंने ले लिया है। गगन मलिक फाउंडेशन के अंदर वो मोनेस्ट्री बनेगी। लेकिन फिर बोलता हूं, पूरे भारत का साथ चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि मैं अकेले ही चल रहा हूं, आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। आज हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि एकता की इतनी बड़ी कमी है। माफी चाहता हूं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है हमारे बुद्धिस्ट भाइयों कि सभी चढ़ना तो पर्वत की उसी चोटी पर चाहते हैं, लेकिन जब कोई चढ़ने वाला होता है तो उसको कंधा देने की बजाय उसकी टांग खींच लेते हैं कि भाई ये क्यों चढ़े हो। जिस दिन वो एकता हम में आ गई तो बदलाव अपने आप आ जाएगा। दूसरा, देने की प्रवृत्ति। मैं जहां गया हूं, ज्यादातर हम लोग लेने के लिए आ गए। अरे मुझे क्या मिल जाएगा? अच्छा वहां, अच्छा एक मूर्ति मेरे बिहार में दे दीजिए, अच्छा एक छोटी मूर्ति मुझे चाहिए, अच्छा थाईलैंड से आए, अच्छा यहाँ कर लिया, अच्छा हमें वहां ले जाइए। आप वहां जाकर देखोगे तो वो उल्टा कार्यक्रम चल रहा है। ताइवान में उल्टा कार्यक्रम चल रहा है। वो कह रहे हैं कि भी किसी तरह कोई मौका हमें भगवान बुद्ध दे दे, हम किसी की मदद कर पाए, किसी को कुछ दे पाए। वो प्रवृत्ति हमारी कब आएगी? उस जो इनर हैप्पीनेस, जो अंदर की खुशी है, उसको कब जगाओगे आप रास्ते में जाते हो, कोई भिखारी मिलता है, खाना मांगता है, आप उसको खाना देते हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। उस मिनट में आप अमीर हो या आप गरीब हो, आपको लगता कैसा है? आपको अच्छा लगता है। उस समय, उस क्षण में आप एक राजा की तरह अपने आप को सोचते हो कि मैंने किसी का भला कर दिया, एक शांति सी मिल रही है, एक अच्छा लगा। वो शांति, वो जो खुशी मिली है आपको, वो सही माने में खुशी है। बाकी सारी खुशियां नहीं है। जब अपने आप बच्चों को ट्रेन करोगे छोटे होते से, मैं आपके बच्चों को ऐसा देखना चाहता हूं कि कोई गरीब सड़क पे बैठा है या कोई नीडी आदमी बैठा है तो आपका बच्चा आपसे बिना पूछे ले जाकर उसे खाना खिला के आए और कहे आप देखो कि मेरा बच्चा कर रहा है। वो दिन देखना चाहता हूँ, वो एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ। हमारे बुद्धिस्ट लोग जो है, बाकी जितने भी और लोग हैं, उसे देखें और सीखें। वो दिन आएगा, वो दिन जरूर आएगा। बाबा साहब पारदर्शी थे, उन्होंने सारे धर्मों को पढ़ा और फाइनली सबसे प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ जीने के तरीकों को चुना, जो कि बुद्धिज्म है। आज नहीं,
आज नहीं, कल नहीं, 50 साल बाद, 100 साल बाद एक दिन ऐसा आएगा कि ये भारत नहीं, संसार बौद्धमय हो जाएगा। बात को समझिए, बुद्धिज्म का धर्म से कोई लेना देना देना। भगवान बुद्ध धम्म की बात करते हैं, वही बाबा साहब ने कि जीने का सही तरीका क्या है, दुखों से दूर कैसे किया जाए अपने आप में। आप किसी भी धर्म से आप धम्म को अपने जीवन में लाइए, आचरण करिए। आप देखिए, आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर सिख ना हो तो हमारा नाम आप उसी समय बदल दीजिएगा। वो धम्म है बुद्ध का। यहां पर आज जब मैं आप सबको देख रहा हूं, एक बड़ी अच्छी सी एनर्जी मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जो मैं बात कह रहा हूं आपके दिल तक जा रही है, क्योंकि आज मैं भी आपके सामने खड़े होकर अपनी दिल की बातें रख रहा हूं, कोई स्पीच पढ़कर बोल नहीं रहा। और ये अच्छा लग रहा है, उसके लिए भी आपको एक बार वापस से धन्यवाद करता हूं। अब सोचने वाली बात यह है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आप सभी बुद्धिस्ट बेस्ड स्कूल चाहते हैं, हाई क्लास? क्या आप एक ऐसी मोनेस्ट्री चाहते हैं जिसमें आप साल 2 साल के लिए अपने बच्चे को भेजें और कहें जा 1 साल धर्म पढ़कर आ, उसके बाद बाकी आचरण करेंगे? बहुत खुशी की बात। तो आज मैं आप सभी के बीच में ये संकल्प लेता हूं और आपकी बात को पक्का मानता हूं कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई भी इंसान जो बुद्धिस्ट कार्य कर रहा है उसके प्रति कोई हेट्रेड या जेलसी नहीं रखेंगे, आपसी मतभेद नहीं रखेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और एक ऐसा दिन लाएंगे जो सपना बाबा साहब ने देखा है, चलो बुद्ध की ओर, बौद्धमय भारत, उसे एक साथ मिलकर पूरा करेंगे।